हो गया। Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to discuss this question that is also related to sum of n terms of an AP. Just understand the question, what the question is saying. क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। ये एक डायग्राम बनाया, देखिए डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखना, a terrace at a football ground, I think so. This is football ground, ठीक है। A terrace at a football ground comprises of 15 steps होगा ये, 15 steps. A terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. ये आपको दिख रहा है terrace, you know what is terrace? terrace क्या होता है? हाँ, सीढ़ियों से होकर चढ़ के जाते हैं, छत पे पहुंच के एक तरीके से यू कैन से दैट्स टेरेस। एक तरीके से मान के चलिए, देखो दो चीज होती है, एक रूफ होता है, एक टेरेस होता है। व्हाट इज रूफ एंड व्हाट इज टेरेस? आई एम सीइंग फ्रॉम हियर, दैट्स व्हाट, दैट्स रूफ। और सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गया मैं, इसके ऊपर पहुंच गया, दैट्स व्हाट, टेरेस। समझ में आ रहा है? अरे यहां से देख रहा हूं, ये भी छत लग रही है मुझे, लेकिन मैं उसके ऊपर खड़ा नहीं हूं, तो मैं ये क्या कह रहा हूं, रूफ है। नहीं आ रहा? लेकिन मैं चला गया सीढ़ियों से होकर, अब मैं उसके ऊपर पहुंच गया, दैट्स व्हाट, टेरेस। समझ में आया? नहीं आया? अरे यार आ गया तो समझ लो बस। अब जैसे हम सीढ़ी, एक ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें ये दे रखा है सिस्टम पूरा। अब यहाँ से हम चढ़ के जा रहे हैं, यहाँ पे टेरेस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये तो टेरेस है, हमें टेरेस की बात नहीं करनी, हमें ये पूरा जो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं इसकी बात करनी है। 15 स्टेप दे रखे हैं इसमें। अब इसमें कितने हैं वो मैं गिन नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बोल दिया 15 है, तो इसका मतलब इसमें 15 स्टेप्स हैं। कितने हैं? 15 स्टेप्स आर देयर, 15 स्टेप्स हैं। और ये जो बना हुआ है वे कंक्रीट से बना हुआ है। कंक्रीट मतलब कंक्रीट, सॉलिड कंक्रीट मतलब गिट्टी मसाले वगैरह, लेंटर वगैरह पड़ता है, उस तरीके से बना हुआ है। क्लियर है? अब जरा सुनो, इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी को आपने देखा होगा, सीढ़ी एक्चुअल में क्यूबोइडल शेप की होती है। कैसी होती है? क्यूबोइडल शेप की सीढ़ी होती है। सीढ़ी के पास एक बना रहा हूं मैं, बाकी की तुम देख लेना। ऐसे करके इस पे मैं पैर रखता हूं, समवॉट हियर आई हैव टू पुट माय लेग, वो सॉरी फुट, पैर को रखते हैं हम यहाँ पे। समझ में आ रहा है? फुट को रखते हैं। तो होता क्या है कि इसमें कुछ इसकी लेंथ होती है, दैट इज व्हाट, लेंथ। समझ में आ रहा है? ये लेंथ हो गई। इसकी कुछ क्या होती है, ये यहाँ पर चौड़ाई सी होती है, कुछ विड्थ कह सकते हो इसको, दैट्स व्हाट। ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। और कितनी ऊंची है? जब आप सीढ़ियों पर जाते हो तो आपको पैर उठा के चलना पड़ता है, समवॉट। मैंने पैर रखा, फिर मैंने उठाया, पैर रखा, फिर उठाया, फिर उठाऊंगा, फिर उठाऊंगा, ऐसे चलता है कि नहीं? तो ऐसे हाइट बढ़ती चली जाती है। तो मैं एक सीढ़ी की बात कर रहा हूं पहले भी, तो दैट्स व्हाट, दैट्स हाइट। समझ में आया? तो यहां पर इस चीज को करिए, जो इसकी लेंथ दे रखी है एल, दैट्स व्हाट, ये रही। पीछे से देखोगे तो वो लेंथ दिखेगी, लेंथ सबकी सिमिलर रहती है। आपको पता होगा जब भी आप टेरेस, वो सीढ़ी की बात करोगे, स्टेप की बात करोगे, क्या होगा, उसकी लेंथ हर एक की सेम रहेगी कि नहीं? तो ये मैंने यहाँ पे 50 बोल दिया, तो सबके लिए सेम रहेगा। क्लियर हो रहा है? दूसरी बात, अब वो कितना उठ रही है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप सीढ़ी में गए, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, स्टेप्स पे जा रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक स्टेप पे पैर रखा, दूसरे स्टेप पर जब आप पैर रख रहे हो तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें हाइट बढ़ गई है। हाइट बढ़ती नहीं है। यहां पर ग्राउंड से जितना इंक्रीमेंट होता है, दूसरी सीढ़ी से, पहली सीढ़ी में ग्राउंड से इंक्रीमेंट हुआ, अब जब दूसरी सीढ़ी पर आप जाओगे तो जितना ग्राउंड से पहली में इंक्रीमेंट हुआ था, उतना ही पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाने पर इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, ये 1/4 मीटर का है, तो ये वाला भी 1/4 मीटर का होगा। समझ में आया? और ये वाला देखिए मैंने ग्रीन से कर रखा है, सबको अलग कर रखा है। जो हाइट में इंक्रीमेंट आ रहा है, मैंने ग्रीन से लगा रखा है। देखो ये 1/4 है, तो ये वाला पार्ट भी 1/4 होगा, ये वाला पार्ट भी 1/4 होगा। दिख रहा है? देखो ये वाला, ये 1/4 के सब होंगे, ये वाले जो ग्रीन मैंने कर दिए, ये वाले। समझ में आया? ये सब 1/4 होंगे। और ये वाली बात, ये जो इसकी चौड़ाई होती है, विड्थ, वो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। आप सीढ़ी घर में देखो, आपको पता चलेगा, वो भी फिक्स रहती है। तो वो कितनी है यहाँ पे? 1/2 मीटर। दैट्स व्हाट। ये रेड से कर रखी है मैंने। किससे कर रखी है? रेड से। समझ में आ रहा है? ये रेड से कर रखी है। क्लियर हो रहा है?
ये वाली 1/2 रहेगी, ये वाली 1/2 रहेगी, 1/2 रहेगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि 15 जो स्टेप्स बन रखे हैं, 15 स्टेप्स में कितना कॉन्क्रीट लग रहा है हमें ये निकालना है, कितना वॉल्यूम लग रहा है कॉन्क्रीट का हमें ये निकालना है। ये एक सीढ़ी बनी, एक सीढ़ी में कॉन्क्रीट लगा होगा, फिर दूसरी में लगा होगा, फिर तीसरी में लगा होगा, तो कितनी सीढ़ी है? 15। कितने स्टेप्स हैं? 15। तो एक एक करके सबका निकाल लें और उनको जोड़ दें तो बात बन जाएगी, तो हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। यही तो हमें काम करना है। यहाँ पे क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इसको बनाने के लिए कितना क्या लग रहा है? कंक्रीट लग रहा है। तो क्या करना है? 1 बाय 1 काम करते हैं। तो जरा देखो, इसमें एक चीज समझने की है, बस उसको समझ लो तो ये सवाल हो गया। मैं पहले आपको दे देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक स्टेप जो क्यूबॉइडल शेप का होता है, एंड यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बाय द फॉर्मूला दैट इज L into B into H। L is what? Length, B is what? Breadth, H is what? Height। Are you getting? क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? सबको पता है, सबको पता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से मुझे मिल जाएगा, यहाँ से आप ईच स्टेप का वॉल्यूम निकाल सकते हो, बिकॉज यू हैव ईच वैल्यू। यहाँ पर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, whenever we are going from one step to another step, जब मैं पहले स्टेप से दूसरे स्टेप जा रहा हूं, क्लियर हो रहा है? जब मैं पहले स्टेप से दूसरे स्टेप जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? यहां पर ये कुछ स्पेस आ रहा है, स्पेस आ रहा है कि नहीं? देखो, यहां से मैं चला तो 1/4 थी, अब मैं जब दूसरी सीढ़ी पर गया तो यहां से ये 1/4 थी, लेकिन ग्राउंड से नहीं बताया इसको। ग्राउंड से जो इंक्रीमेंट था वो पहले ही 1/4 हो चुका है। समझ में आ रहा है? हाइट तो मैं ग्राउंड से लूंगा ना। अरे यार नहीं आ रहा, क्योंकि कंक्रीट तो ग्राउंड तक जाना है। कंक्रीट ऐसा तो नहीं है बीच में खाली हो जाएगा। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसमें भी तो कंक्रीट आएगा, लेकिन उसकी मैं हाइट ले रहा हूं क्या? दूसरे स्टेप में नहीं ले रहा हूं, तो लेनी पड़ेगी ना। कितनी आएगी? ये यहाँ पर 1/4 है, ये यहाँ पर 1/4 है, तो ये वाला 1/4 होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 1/4 होगा। जब ये वाला पोर्शन 1/4 होगा और ये पहले से 1/4 है, तो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। जब दूसरे स्टेप पर पहुंचा मैं, तो 1/4 में अगर मैं 2 का इंटू कर दूंगा तो मुझे उसकी हाइट मिल जाएगी। ऐसे ही मैं तीसरे में पहुंचूंगा तो ये वाला लेना पड़ेगा। ये वाला कितना है? पहले से 2 into 1/4 कर रखा है, तो एक और 1/4 हो जाएगा, ये वाला जो हाइट दिख रही है, तो 1/4 into 3 कर दूंगा। ऐसे ही मैं 4 के लिए जाऊंगा तो 1/4 into 4 कर दूंगा, 5 के लिए जाऊंगा 1/4 into 5 कर दूंगा, तो मैं 15 तक चलूंगा, क्योंकि 15 स्टेप्स है। समझ में आ रहा है? हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है और किसी चीज में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा देखो, जो स्टेप की हाइट है विद रिस्पेक्ट टू अनदर स्टेप, वो तो 1/4 ही बढ़ रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है, क्योंकि कंक्रीट ग्राउंड तक जाएगा। कंक्रीट कहां तक जाएगा? ग्राउंड तक जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये फुटबॉल ग्राउंड पर बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा है ना? ये लोहेवाड़ी सीढ़ी नहीं है जो लगी रहती है, उनके बीच में कुछ नहीं आता, जो एंगल लगा के खड़ी कर देते, ऐसा नहीं है। कंक्रीट से बनी हुई है, सॉलिड कंक्रीट से बनी हुई है, तो जब आप कंक्रीट इसमें डालोगे तो वो ग्राउंड तक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमें तो पूरा कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है ना। आपको पता चला कैसे काम चल रहा है, तो यहां से मैं आसानी से कर सकता हूं। तो जरा देखो, अगर मैं पहले स्टेप का वॉल्यूम निकालना चाहूं, यहां पर कैसे निकलेगा? पहले स्टेप का मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? देखो, वॉल्यूम ऑफ, अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप निकालूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप निकालूंगा तो क्या आएगा? L into B into H। L कितना है? 50। B कितना है? 1/2। और हाइट में राइज कितना हुआ पहली केस में? 1/4। ये समझ में आया? ये मीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ मीटर क्यूब में चल रहा है। तो इसको देखो, अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम निकाल लिया। अब मैं सेकंड स्टेप की तरफ चल रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, जब मैं सेकंड स्टेप पर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेप पर मैं वैसे ही जाऊंगा तो ये जो 1/4 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने अभी समझाया आपको कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? 1/50 into 1/2 into 1/4 into 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, 2 टाइम हो जाएगा ना, क्योंकि ग्राउंड से लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाइट ली जाएगी। समझ में आ रहा है? कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये 1 मीटर क्यूब हो गया। दूसरा देखिए, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप कैसे आएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3 आएगा। समझ में आ रहा है? सब सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे ही मैं कहां तक लिख दूंगा? वॉल्यूम ऑफ 15 तक लिख दूंगा। वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप, समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू 1/4 इंटू 50 हो जाएगा। 4 के लिए लिखता है, यहाँ पे 4 आ जाता, मल्टीप्लाई 5 के लिए लिखता है 5 आ जाता। ये बात समझ में आई? और मेरे को ईच स्टेप का वॉल्यूम पता चल गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पता चल रहा है? तो सबको जोड़ दूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा।
टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये सब समझ में आया सबको? मैं ऊपर से क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, इसको खत्म कर रहा हूँ। फिर खत्म है ये, अब इसमें कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको बोल दूं V1 और इसको मैं बोल दूं V2, इसको बोल दूं V3, तो ये V15 हो जाएगा। हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट विल बी इक्वल टू दैट V5 15 कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, 15 के वॉल्यूम जोड़ दूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। बस यहां पर वैल्यू रख दो, ये वाली वैल्यू रखो, देखो रखो, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 आया, प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2 आया, प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3 आया, प्लस डैश डैश डैश, कहां तक जाना है? 50 तक। 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15 आया। समझ में आया? ये इतना हो गया, इतना हो गया। अब तो समझ में आ गया क्या करना है इसमें। अब तो बहुत सरल है, एपी बन रही है, दिख रही है? दिख रहा है कुछ? देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये देखो सब में कॉमन दिख रहा है, यहां से कॉमन ले लो। 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 दिख रहा है, यहां पर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, ऐसे ही कहां तक चलता रहेगा ये? 15 तक। कितने तक चलेगा कि नहीं? देखो सब में देखो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, कहां तक चल रहा है? 15 तक चल रहा है। तो यहां से आपको देखो ये मिल गया, ये 25 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 25/4 हो जाएगा। और ये क्या है आपको? ये एपी नहीं दिख रही है आपको? एपी दिख रही है, फॉर्मूला लगा दो सम ऑफ एन टर्म्स वाला। कितने टर्म्स है? 15, तो 15/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 1, ये कितना है? लास्ट। फॉर्मूला लगाया एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगाया है। सबको मालूम है कैसे आता है ये फॉर्मूला? यहां से देख लो, 25/4 इंटू कितना हो जाएगा? 15/2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 16, तो ये 8 से 2 टाइम्स जाएगा, जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा? 750 मीटर क्यूब। ये आ गया आंसर। समझ में आया कैसे आ रहा है? समझ में आया? क्लियर हुआ ये? आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं मैं, सीधा बुक से क्वेश्चन ले रहा हूं, RS अग्रवाल से ले रहा हूं। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, 35 क्वेश्चन करा रहा हूं। एक्सरसाइज कौन सी है जी? 5C। 5C का 35 क्वेश्चन करा रहा हूं। जरा देखो कौन सी किताब है, RS अग्रवाल, ठीक है। जरा देखो क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो, दे आर टू एपीज गिवन, दो एपीज हैं, दो एपीज के सम दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, सम दे रखे हैं, फर्स्ट एन टर्म्स के सम दे रखे हैं। तो लेट्स से फॉर AP1, फॉर AP1 द सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म्स विल बी SN1, समझ में आया। फॉर AP2 द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज SN2, समझ में आया। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। तो वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये दे रहे हैं कि ये दोनों सम जो है रेशियो में दे रखे हैं, क्या दे रखा है, SN1 SN2 इज इन द रेशियो दैट इज 3n + 8 अपॉन 7n + 15, समझ में आया। ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स। ये दोनों जो एपी दे रखी हैं, एपी दे रखी हैं, इस एपी में हमें क्या करना है, ये एपी है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे नहीं रखे, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि दोनों एपीज के 12th टर्म क्या है, उनका रेशियो निकाल दो। यानी लेट्स से फॉर फर्स्ट एपी AP1 के लिए मैंने 12th टर्म किसको मान लिया, A12 1, किसको मान लिया, A12 1, समझ में आया। और मैंने AP2 के लिए किसको मान लिया, A12 2 को मान लिया। तो मुझे निकालना क्या है, A12 1 अपॉन A12 2, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, समझ में आ रहा है। तो जरा देखिए अब इसमें ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि AP सेम है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो जरा क्वेश्चन को देखो और करो। मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, सम के लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए जरा ध्यान देना। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n, इसमें भी n ही है, तो n तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। तो यहां पर क्या आएगा, देखो n/2 आएगा, इसकी लिख रहा हूं, n/2 आएगा कि नहीं यार, प्लस क्या आता है, ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ a, मैंने a ले लिया, यहां पर क्लियर हुआ, a ले लिया, प्लस n-1 इंटू कितना, b, ठीक है। इसको समझिए, नीचे वाला n/2 रहेगा। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये चेंज भी तो हो सकता है, तो दूसरी एपी है उसमें फर्स्ट टर्म चेंज भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है वो सेम रहे, मे बी पॉसिबल सेम रहे, लेकिन जरूरी नहीं सेम रहे, तो हम तो अलग मान के चलेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं कैपिटल A बोल सकता हूं, फर्स्ट टर्म प्लस n-1, ये d दिख रहा है आपको, d दिख रहा है, तो ये जो d है इसको मैं कैपिटल D कर दे रहा हूं। कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट हो सकता है, समझ में आ रहा है, दो एपी हैं, तो ये समझ में आया कैसे कर रहा हूं। और ये किसके बराबर दे रखा है, 3n + 8 अपॉन 7n + 15, यही तो दे रखा है। अब जरा देखो इसको कैसे, देखो n/2 से n/2 चला गया, n/2 से n/2 चला गया। अब क्या करेंगे इसमें, जरा ध्यान देना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, निकालना क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको भी एक बार देखो, अगर मैं इसको भी अगर कुछ लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं a + 11d, और इसको लिखता हूं कैपिटल A + 11d, लिख सकता हूं ना। मुझे यहां से ये वैल्यू मिल जाए कैसे भी, तो मेरी बात बन जाएगी। तो इसके लिए काम करना है, तो बताइए कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा। अप्रोच क्या है, यहां से वहां पहुंचना है, यहां से वहां पहुंचना है। यहां पर देखो जरा, बताइए, SN डैश ऐसे भी वो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2, क्या करेंगे इसमें, कैसे करा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, कोई नहीं रहा था तो कुछ करा ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इसकी वो दे रखी है,
इसका दे ही नहीं रखा है। चलो AP से फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स। nth टर्म निकालने के लिए करते हैं वो तो। ये जो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 रख दूं, इसमें n की वैल्यू 1 रख के देख रहे हैं, जरा देखो n की वैल्यू 1 रखो। इसमें n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2a, d हट जाएगा, d हट जाएगा, यहाँ से d हट जाएगा तो 2a विल बी इक्वल टू कितना, 2a अपॉन, यहाँ पर भी d हट जाएगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, n की 1 रख रहा हूं 11 हो जाएगा, 11 बाय कितना, 7 इंटू 1 ये 22 हो जाएगा, तो 2 से 2 गया, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से इसको इधर पहुंचा दो या इसको इधर पहुंचा दो तो कैपिटल A विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल a। आएगा, आएगा नहीं आ रहा, आ रहा है ना। और अब आप क्या करो, n की वैल्यू 1 रखो, 1 मत रखो अब इसमें। अब आपको a का वैल्यू मिला है, a का वैल्यू मिला है कि नहीं। अब आप इसमें क्या कर दो, a को रिप्लेस कर दो किससे, 2a से। कर रहे हो, समझ में आ रहा है। या फिर यहाँ पे भी तो रिप्लेस कर सकते हो, बाद में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देखो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो जरा देखना अप्रोच में क्या लगा रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, इसमें एक काम करो, इसमें n की इक्वल टू 2 रख दो पहले। क्या रख दो, n इक्वल टू 2 रख दो। अगर जब आप इसमें n 2 रखोगे, n 2 रखोगे तो क्या आएगा, जरा देखो, ट्वाइस ऑफ a प्लस 2 माइनस 1, यानी यहाँ पर प्लस d आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, अपॉन 2 कैपिटल A प्लस d आ जाएगा, कैपिटल D विल बी इक्वल टू 2 रखोगे, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 8 कितना, 14। यहाँ पर 2 रखोगे, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 15 कितना, 29। आएगा, आएगा कि नहीं। अब जरा देखो यहाँ से, यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 2a की जगह पर ये रख सकते हो, कहाँ है, a की जगह पर 2a रख सकते हो, जरा रखो। तो ये 4a हो जाएगा नीचे, स्मॉल a, यही तो हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, आपको क्या चाहिए, स्मॉल a प्लस 11d, कैपिटल A प्लस 11d। ये आ गया आपके पास। अब आप इसमें एक काम करो, फिर इसमें n का दिक्कत आएगा। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन और चाहिए, a प्लस स्मॉल d, a प्लस कैपिटल D। इसमें AP सेम तो दे नहीं रखी है, D के लिए, और रिलेशन निकालो यहां से पहले। D के लिए कैसे निकलेगा, एक काम करो, इसका इधर इंटू करो, ठीक है। इधर करो, इसमें इसको कर दोगे तो 58a हो जाएगा जी, प्लस 29 स्मॉल d हो जाएगा। इसका इधर करोगे तो 56 स्मॉल a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14d हो जाएगा, हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, ट्वाइस ऑफ a हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो, और इसको भी इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 15d हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन मिली, मिली कि नहीं, नहीं दिखाई कैसे कर रहा हूँ, ये कैपिटल D है, ये यहाँ पर क्या है,
माइनस नहीं होगा, यहाँ पर इसको लिखो, ये होगा 29D माइनस, माइनस नहीं होगा यार, ये यही तो दिक्कत है इसमें, डी की वैल्यू भी निकालनी है, इसमें रिलेशन आना चाहिए। अच्छा और देखो, इसमें अगर मैं 3 रख दूं तो कितना आएगा जरा देखना, अगर इसमें 3 रखता हूं तो कितना आएगा, 2A प्लस 2D, और कितना आएगा, 2 कैपिटल A प्लस 2 कैपिटल D, इक्वल टू यहाँ पर रखो 9 प्लस 8 17, यहाँ पर रखो 21 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इस कैपिटल ए को 2A से रिप्लेस कर दो तो ये 4A हो जाएगा, इधर उधर मल्टीप्लाई करो, यहां से ये दिक्कत आ रही है इसमें, इनमें रिलेशन मिलना चाहिए। हाँ नहीं तो दिमाग में समझ लो। तो बंद कर दो इसको, ये गलत ही आ जाएगा पूरा, वैसे फालतू बैटरी जाएगी।